इंडिया को बहुत सपोर्ट मिलेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, ये इस वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, और खासतौर पे उनकी वाइफ का भी बैकग्राउंड इंडिया से। जब से जेडी वांस जो रनिंग मेट हुआ है डिक्लेयर डोनाल्ड ट्रंप का, और उषा चिलुकुरी जो उसकी वाइफ है, उसका पता लगाया है पाकिस्तानियों को कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, तो पाकिस्तानियों को सांप सूंघे। मैं आपको बता रहा हूं, खट्टी डकारें आ रही हैं लाहौर के स्टूडियोज में, खट्टी डकारें। सेकंड फर्स्ट लेडी होंगी या सेकंड लेडी होंगी। और जेडी वैंस की वाइफ के बारे में भी इस वक्त बहुत बात की जा रही है, क्योंकि जेडी वैंस की वाइफ डॉटर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। देखिए, ये आप ध्यान में रखें कि इंडिया को बहुत सपोर्ट मिलेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, ये इस वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, और खासतौर पे उनकी वाइफ का भी बैकग्राउंड इंडिया से। लेकिन वो सपोर्ट मिलेगी कि खुलकर आपने चाइना के अगेंस्ट आना है। जब से जेडी वांस जो रनिंग मेट हुआ है डिक्लेयर डोनाल्ड ट्रंप का, और उषा चिलुकुरी जो उसकी वाइफ है, उसका पता लगाया है पाकिस्तानियों को कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, तो पाकिस्तानियों को सांप सूंघे। मैं आपको बता रहा हूं, खट्टी डकारें आ रही हैं लाहौर के स्टूडियोज में, खट्टी डकारें इनको। अब ये कह रहे हैं कि क्या हमारे साथ गेम हो गया है? वो कह रहा है हाँ चौधरी साहब, हमें भी लगता है एक साजिश हो गई है। तो वो कह रहा है कि हमारे साथ साजिश हो गई है, क्योंकि अब फिर हिंदू बैठेगा व्हाइट हाउस में और वहां से साजिश करेगा। इनका दिमाग देखो पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी खुद काफी हैं अपनी खुद की मजाक उड़ाने के लिए, तो उसके लिए उनको गौरव आर्य की जरूरत नहीं है। दे कीप ऑन मेकिंग फन ऑफ देमसेल्व्स। कहने की बात यह है कि ये डिस्कशन हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि इनकी शादी उसके साथ हो गई है, तो अब ये पॉलिसी कंट्रोल करेगा, फिर जाहिर सी बात है ये इंडिया की साइड लेगा। जेडी वैंस के जो अमेरिका के नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ज्यादा चांस जो है वो ट्रंप का नजर आ रहा है। तो उसके बाद अगर ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो इनकी वाइफ सेकंड फर्स्ट लेडी होंगी या सेकंड लेडी होंगी। और जेडी वैंस की वाइफ के बारे में भी इस वक्त बहुत बात की जा रही है, क्योंकि जेडी वैंस की वाइफ डॉटर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। उनका नाम है उषा। तो देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है, कितनी इंटरेस्टिंग है ये बात कि जो अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सेकंड, यानी आप समझ सकते हैं ना कि एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, कैमला हैरिस बाइडेन की वाइस, तो वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन से होंगी। और जो अगर ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट जीतते हैं तो भी उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक जाकर बनता है इंडिया से, क्योंकि वो इंडिया के दामाद हैं क्योंकि उनकी वाइफ उषा के पेरेंट्स इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। यार छोटा दिमाग छोटी सोच, राइट? अच्छा, ये भी डिस्कस हुआ है पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, टीवी चैनल्स। ये भी डिस्कस वहां पे बड़ा हुआ है, कह रहे साहब ये पता लग रहा है कि अच्छा वो तो हिंदू है, तो फिर फिर तो इंडिया के साथ रिलेशंस इनके फिर से अच्छे हो जाएंगे। और ये कैसे हो गया है, ये कैसे, मतलब दे आर अनेबल टू कम टू टर्म्स। जो लोग घुल मिल नहीं सकते वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट? अब जेडी वांस क्या कहता है? जेडी वांस कैथोलिक है, वो ईसाई है, उसकी बीवी हिंदू है। शादी के बाद भी वो खुद ईसाई है, उसकी बीवी हिंदू है। और वो क्या बोलता है कि मुझे एक बेहतर ईसाई बनने के लिए मेरी वाइफ ने, यानी कि जो उसकी वाइफ है जेडी वांस की, कहता है कि उसकी जो वाइफ है उसने प्रेरित करा कि तुम बेहतर ईसाई बनो, क्योंकि मैं तो ऐसी था, ठीक है, मां बाप ईसाई थे इसलिए वो ईसाई घर में पैदा हो गया, लेकिन उसने कभी रिलीजन को सीरियसली नहीं लिया। हिंदू कभी ये नहीं कहता कि मेरी तुम्हारे साथ शादी है और मैं तुम्हें कन्वर्ट करना चाहता हूं, कन्वर्ट करना चाहती हूं। दोस्तों ये सनातन की ट्रेनिंग है, ये पाकिस्तानियों के समझ की बहुत, ये सनातन की ट्रेनिंग है। और उषा ने वही करा जो उषा के मां बाप ने उसको सिखाया था। उषा के मां बाप ने जो समझाया था उसको कि बेटा ऐसे आपको जिंदगी जीनी है। इसको कहते हैं इंसानियत। इंसानियत ये नहीं है कि अगर तुम्हें उषा के साथ शादी करनी है, ठीक है, तो जेडी वांस जब तक जगदीश नहीं बनेगा उसकी शादी नहीं होगी, राइट? और जेडी वांस तो खुद ही नास्तिक था पहले, ही वाज हिमसेल्फ एन एथिस्ट। वो बाद में शादी होने के बाद ही बिकेम अ बेटर क्रिश्चियन। वो खुद कहता है बिकेम अ बेटर क्रिश्चियन आफ्टर आई मैरिड उषा, जो भी उसकी वाइफ का नाम है, तो वो कहता है खुद। जेडी वांस और उषा के 3 बच्चे हैं
और उनमें से जो एक उनका बेटा है उसका नाम भी विवेक है। उनके एक बेटे का नाम विवेक है। करें, मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ा सबक है, खासतौर से उन पाकिस्तानियों के लिए जो लाहौर में स्टूडियोज में बैठ के बकवास कर रहे हैं, कराची में स्टूडियोज में बैठ के बकवास कर रहे हैं कि अब एक हिंदू आ गया है। अभी आप देखिए, अभी अभी तो राहत की हमने सांस ली थी। यहां पे इतना डिस्कशन नहीं हो रहा है। पाकिस्तानियों को बड़ा प्रॉब्लम हो रही है लाहौर में बैठे बैठे कि हिंदू रीति रिवाज से इनकी शादी हो गई, इसका मतलब यह है, इसका मतलब ये हो कि तो फिर क्या लग रहा है चौधरी साहब कि असी फंस गए हैं क्या? हाँ जी, हाँ फंस गए हैं, लगता है फिर से साजिश हो गई है। तो ये तो ऐसे तो होता है। एक तो ये कि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि जो इंडिया की यहाँ पर लॉबिंग है वो बहुत बहुत हाईली, जैसे कहते हैं, सक्सेसफुल है। ये है उषा की, मैं आपको दिखाती हूँ, उषा वेंस ये है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं। और इसी के साथ उषा वेंस और जो इनकी पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हैं, और दोनों को बहुत ये क्लोज कहे जाते हैं एक दूसरे के, ऑब्वियसली। यानी ये कि कहा जा रहा है कि बड़े एक दूसरे के क्रेजी हैं एक दूसरे के लिए। स्टार्ट से इनकी जो केमिस्ट्री है वो बड़ी जबरदस्त है, हस्बैंड एंड वाइफ की। और हम अगर देखें तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए है ये कमिला है, ठीक है जी। अच्छा, जो मैंने आपको कैलिफोर्निया कन्वेंशन की बात की है, देख लीजिए आप, ये चल रहा है। तो ये हैं वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एंड हिज वाइफ उषा वैंस। उषा वैंस जिनका ताल्लुक इंडिया से, इंडियन ओरिजिन से इसलिए बनता है कि उनके दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स हैं इन अमेरिका। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि आफ्टर कैमला हैरिस अब एक और वाइस प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनी हुए हैं, जो पिक हैं बाय ट्रंप, तो उनकी जो वाइफ हैं वो इंडियन इमिग्रेंट्स की डॉटर हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर ये देखिए, ये उस वक्त की है जब वो मैरीन में सर्व कर रहे थे, उस वक्त की उनकी जेडी वैंस की ये पिक्चर है। और ये उनकी किताब है जनाब, हिलबिली एलेजी, ये आप देख रहे हैं। इसके जो बारे में जो मैंने आपको कहा है कि बहुत फेमस है, बेस्ट सेलर रही है, जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी सिर्फ नहीं लिखी बल्कि जो अमेरिकन हैं उनकी स्टोरी लिखी है। खास तौर पर बहुत जो हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, स्ट्रगल करते हैं और ऊपर आते हैं, उनकी ये स्टोरी है। ये उषा वैंस है और उषा वैंस एक जबरदस्त अटर्नी कही जाती हैं और इन्होंने काफी जो इनका काम किया हुआ है, जैसे कि मैं देख रही थी कि वैंस जो हैं वो अपने स्कूल में फ्लूट भी बजाती रही हैं और इनकी डिग्री येल से है, लेकिन इसके बाद इन्होंने एमफिल किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ये जनाब हम देख रहे हैं कि अब नई खबरें जो हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिकन खबरों में इंडिया जो है वो मौजूद है, नजर आ रहा है। और अब नए प्रेसिडेंट जो हैं वो जेडी वैंस और उनकी वाइफ उषा वैंस की खबरें हर तरफ चल रही हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।